हेलो, नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखो, इस वाले सेशन में हम अपने 1857 की क्रांति से जुड़े हुए क्वेश्चंस को करते हैं और पूरी डिटेल्स में फटाफट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? पहला क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति। ये बच्चे, इसका जो विद्रोह था ये कैसा था? सिपाहियों ने शुरू किया था ये विद्रोह। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। सिपाहियों का विद्रोह है और ये 10 मई को शुरू हो जाता है। 1857 को मेरठ से शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये संडे के दिन शुरू होता है बच्चे। और क्रांतिकारी 11 मई को पहुंच जाते हैं दिल्ली, यानी कि मंडे को पहुंच जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली में जाके पूरी क्रांति का नेता बहादुर शाह सेकंड को चुन लेते हैं, जिसको हम जफर भी बुलाते थे। लेकिन वास्तव में नेतृत्व किसके पास था? बख्त खां के पास था। ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर आपसे पूछे यहाँ पर प्रमुख सलाहकार कौन था? एहसान उल्लाह था। याद रखोगे, सलाहकार कौन था बच्चे? यहां पर सलाहकार था एहसान उल्लाह। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, एहसान उल्लाह। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, प्रमुख सलाहकार हो गया ये। ओके भाई, अगले क्वेश्चन पर चलो फटाफट। बोलता है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री बच्चे कौन था? पामस्टर्न था बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बच्चे उस समय कौन था? कैनिंग। कैनिंग क्या था? 1856 में यहां पर भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था। और फिर 1857 में हो गई क्रांति, तो 1858 में यहां पर कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिश ताज के अंडर आ गए थे हम। भारत हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया था। और फिर क्या हुआ कि 1858 से इसको क्या कर दिया? वायसराय बना दिया। और ये 1862 तक हमारा पहला वायसराय बन के बैठा रहा। तो हमारा राइट आंसर है कैनिंग। बोलता है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब पेश की गई थी? ये बच्चे दिसंबर 1856 में पेश की गई थी। क्लियर हो जाएगा यहां तक। अच्छा देखो, ये तो है ही कि भाई इसमें ऐसा बोला गया था कि इसमें जो कारतूस लगता है उसमें उस कारतूस के अंदर गाय का मांस और सूअर की चर्बी दोनों देखने को मिलते हैं। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो है धर्म भ्रष्ट हो रहा था। ये दोनों चीज है ना। लेकिन इससे पहले भी इस क्रांति के बीज बू चुके थे। कब? जब अगर आप देखोगे हड़प की नीति शुरू हुई है 1848 से 1856 के बीच, डलहौजी ने जो किया है ना। तो तभी तो ज्यादातर क्या थे? ज्यादातर वही इलाके के राजा थे, है ना, वही शासक थे जिनके यहाँ उत्तराधिकारी बनने में कोई ना कोई दिक्कत हुई या अंग्रेजों ने उनको तंग किया। तभी तो वो रिटेलिएट में आए 1857 में और फिर बहुत बड़े लेवल पर आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आए जिनको तंग किया था, बाकी भी इसमें उठकर आए थे। समझ गए? जब इनको लगा कि हाँ भाई यहां पर कड़ा प्रहार हो सकता है, हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं इनसे, तो फिर बाकी भी आए थे। ठीक है बच्चे, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है 1857 की स्वाधीनता संग्राम का बच्चे प्रतीक ये कौन सा हो जाएगा? कमल और रोटी थी बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? ये कैनिंग ने ही बोली थी बच्चे। ठीक है, ध्यान रखोगे, कैनिंग ने ही बोली थी। बोलता है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब पारित किया गया? बच्चे 1850 का है। कब का है ये? 1850। ये जो है ना, ध्यान रखोगे, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम है। इसमें क्या था? जैसे मान के चलो राजा का कोई बेटा है, ठीक है भाई, राजा का बेटा है और उस बेटे ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, वो कुछ भी बन गया, अदर धर्म में चला गया, तो अब वो, ध्यान रखोगे, राजा का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। सीधी बात है। ठीक है, ध्यान रखोगे, उसमें बोल दी गई थी। ठीक है, अब वो अगला उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। कुल मिला के अंग्रेज यहां पर राजाओं का शासन खत्म करना चाहते थे, कैसे भी तिकड़म लगा के। और ये किसके समय पर आया? डलहौजी के समय पर। और डलहौजी 1848 से लेकर 1856 के बीच में, है ना, याद रखोगे, यहां पर क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, उसने हड़प की नीति यहां पर लगाई थी। ओके। बोलता है किस बंदूक का प्रयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह में तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ? बच्चे वो कौन सी है? एनफील्ड राइफल इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें चर्बी वाले कारतूस यूज हो रहे थे, है ना। यही तो था तत्कालिक कारण में, ये बात आप ध्यान रखोगे। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? ठीक है भाई, वो ध्यान रखोगे, आरसी मजूमदार ने नहीं माना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी है? वो दी है सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने दी है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1857 के स्वतंत्रता को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया है? बच्चे ये बोला है यहां पर, ध्यान रखोगे,
वीडी सावरकर जी ने, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जी ने, इन्होंने बोला था इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, आ जाओ आगे। बोलता है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय, और न ही स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि कुछ भी नहीं था वो। ये किसने बोला? अभी हमने देखा था बच्चे, मजूमदार, तो ये वही है। ठीक है भाई, इन्होंने ही बोला था। बोलता है मंगल पांडे किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे? मंगल पांडे जो थे बच्चे, वो कब शामिल हुए? वो 1849 में शामिल हुए, और उन्होंने 28 मार्च को जाके 1857 को, है ना, वो कहां पर थे? वो थे बच्चे बंगाल में। बंगाल में कहा? बैरकपुर में थे, बैरकपुर छावनी में थे वो। ठीक है, ध्यान रखोगे, वहां की छावनी में थे, बैरकपुर छावनी में। ठीक है, तो वहां पर उस छावनी में ये 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये भी बात आप ध्यान रखोगे। इन्फेंट्री का मतलब होता है बच्चे पैदल सेना। ठीक है, ध्यान रखोगे, इन्फेंट्री, जैसे आर्मी में आप इन्फेंट्री रेजिमेंट्स देखते हो, पैदल सेना हो गई, है ना, दुश्मन की छाती पे जाके वही चढ़ती है सबसे पहले, इन्फेंट्री। फिर आर्टिलरी भी होती है जो पीछे से गोला बारूद बरसाती हैं, समझ गए, आर्टिलरी रेजिमेंट्स। तो ये 34वीं इन्फेंट्री से थे, याद रखोगे। और इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सर्जेंट, इन दोनों की क्या थी बच्चे? इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो समझ गए, गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी थी दोनों की। तो इनको फिर उसके बाद बच्चे फांसी पर चढ़ाया गया। ये 1857 की क्रांति के पहले शहीद माने जाते हैं। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मंगल पांडे कहां के विकल्प, ध्यान रखोगे, विप्लव से जुड़े हुए थे? वो जुड़े हुए थे बच्चे बैरकपुर वाले से। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है बैरकपुर। बोलता है मंगल पांडे सिपाही थे किसके बच्चे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया है बच्चे? अब दिल्ली का नेतृत्व की अगर हमसे बात आए तो वो किसने किया? सर अगर आप देखोगे, पूरी क्रांति का नेता किसको बनाया गया था? ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को। वास्तव में नेतृत्व किसके पास था? आपको पता है भाई, बख्त खान, यानी कि खान बहादुर खान के पास था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये बच्चे ध्यान रखोगे, बरेली के एक सूबेदार थे, बरेली के सूबेदार, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, बरेली के एक सूबेदार थे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसी मैं आपसे कहने लगूं, इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियाकत अली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगर आपसे मैं पूछने लगूं इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहे थे बच्चे? वो कर रहे थे लियाकत अली। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लियाकत अली। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सबके नाम हम लेते जाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था बच्चे? मुगलों के अंतिम सम्राट ने, है ना, ध्यान रखोगे, बख्त खान को कौन सी उपाधि से? साहब ए आलम की उपाधि थे, है ना भाई, ध्यान रखोगे, ये वाली उपाधि थी। शाबाश बच्चे। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछेगा भाई लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो वो कर रही थी, ध्यान रखोगे, बेगम हजरत महल इज द राइट आंसर। ये किसकी पत्नी थी अगर मैं आपसे बोलूं? ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वाजिद अली शाह की। ठीक है, ध्यान रखोगे, वाजिद अली शाह, ये कौन थे? लखनऊ के अंतिम नवाब थे, तो ये उनकी पत्नी थी, अंतिम नवाब की ये सेकंड पत्नी थी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इन दोनों के बेटे का नाम क्या था? बिजरिस कादिर। याद रखोगे बच्चे, इन दोनों के बेटे का नाम क्या था? बिजरिस कादिर था। तो ये भी चीज आप ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर बेगम हजरत महल को हम ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या बच्चे अवध से थी। देखो, अवध जो रियासत थी उसकी नींव 1722 में सऊदत खां ने रखी थी। सऊदत खां इन्होंने रखी थी बच्चे, क्लियर हो जाएगा, समझ के। और ये नींव तो रख दी, और अंत कब हो गया? क्रांति पर जाकर भाई, 1757 में। ठीक है, उस क्रांति पर जाकर इसका अवध साम्राज्य का एंड हुआ। अब बात ये आती है कि इसका अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, अभी देखा हमने। इसमें एक आसफुद्दौला आए थे जिन्होंने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया, तुर्की गेट बनवाया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। एक इसमें सफदर जंग आए थे, उनके समय पे लखनवी तहजीब पनपी थी। ठीक है, और अवध साम्राज्य की पहली राजधानी फैजाबाद थी, दूसरी राजधानी लखनऊ बनी थी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर आपसे यूं पूछा जाए सर, क्या हमें ये बताइए, ये जो अवध वाले, मतलब अवध में कितने उस समय पर जिले थे जब ये ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ था? 12 जिले थे। ठीक है, मतलब अच्छा खासा एरिया था कुल मिला के। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बच्चे कानपुर,
है ना, ध्यान रखोगे, है ना भाई, ध्यान रखोगे। कानपुर से किसने किया, नाना साहेब। नाना साहेब को क्या बोला जाता है बच्चे, धोंदू पंत, ध्यान रखोगे, धोंदू पंत बोला जाता है। इनका साथ कौन दे रहे थे बच्चे, यहां पर तात्या टोपे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तात्या टोपे, ये इनका साथ दे रहे थे, तात्या टोपे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इनके साथ में कोई और भी था क्या, हाँ बच्चे, एक और थी, अजीजन बेगम, एक नर्तकी थी वो, याद रखोगे, कौन थी बच्चे, वो थे अजीजन बेगम, याद रखोगे, वो क्या थी, एक नर्तकी थी अजीजन बेगम, ठीक है, वो भी इनका साथ दे रही थी यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अजीमुल्ला भी इनका साथ दे रहे थे यहाँ पर, ये भी आप ध्यान रखना, अजीमुल्ला से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या है बच्चे, धोंदू पंत हो जाएगा। बोलता है बच्चे इसमें से नाना साहेब को किसने गोद लिया था, वो लिया था पेशवा बाजीराव सेकंड ने, ठीक है, ध्यान रखोगे, पेशवा बाजीराव सेकंड ने। और पेशवा बाजीराव सेकंड 1775 में जन्मे, 1851 में इनकी डेथ हुई थी। तो आपको तो पता ही है भाई कि सीधी सी बात है कि अंग्रेजों ने ये रूल बनाया था, अंग्रेजों ने क्या, डलहौजी ने बनाया था 1848 में। उसने 3 रूल बनाए थे, 3 में से तीसरा जो रूल है वो बड़ा हैकड़ है। वो क्या है, वो ये है कि भाई अगर, है ना, जो रियासतें अंग्रेजों के समय पे यहां पर उपजी हैं, बनी है, और वो रियासतों में कोई भी दूसरे के कोई भी राजा दूसरे के बच्चे को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी बनाएगा, अगर ऐसा करेगा तो वो रियासत खुद पे खुद अंग्रेजों में शामिल मानी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये सिस्टम बड़ा दिक्कत था। अब ध्यान रखोगे, नाना साहेब को गोद लिया था किसने, ध्यान रखोगे, पेशवा बाजीराव सेकंड ने, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। तो यहां पर ये भी तो फंस गई थी, है ना, रियासत, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो मराठों के साथ बच्चे यहां पर दिक्कत बनने लगी थी, अंग्रेजों ने बहुत रूल लगाए थे यहां पर, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है अजीमुल्ला, अभी हमने देखा ये सर सलाहकार किसके थे, ये नाना साहेब के थे, है ना। अजीजन बेगम वो नर्तकी थी, उन्हीं के साथ में, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते बच्चे 1857 के विद्रोह में नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे, जिन्हें उनके मित्र ने धोखा दे दिया और अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर उन्हें मार दिया गया। तो बच्चे वो कौन है, तात्या टोपे। उनको फांसी दे दी गई थी बच्चे 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखोगे, शिवपुरी के अंदर उनके दोस्त ने धोखा दे दिया था, ठीक है, समझ गए आप लोग। शिवपुरी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा बच्चे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तात्या टोपे ने साथ दिया था नाना साहेब का भी, और साथ दिया था झांसी की रानी का भी बच्चे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। बोलता है जगदीशपुर के राजा कौन थे बच्चे, तो भाई जगदीशपुर के, ये बिहार में पड़ता है, वहां से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, और ये बिल्कुल बूढ़े थे, ये बात ध्यान रखना, और फिर भी, है ना, उसी अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ ये लड़ रहे थे, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ऐसे ही हम कहने लगे कि भाई बच्चे प्रताप सिंह कहां से नेतृत्व कर रहे थे, है ना भाई, प्रताप सिंह कर रहे थे बच्चे, ये बात आप ध्यान रखोगे, वो कर रहे थे कुल्लू से, ठीक है भाई, कुल्लू से नेतृत्व, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ही राव तुलाराम कहां से कर रहे थे बच्चे, राव तुलाराम वो कर रहे थे बच्चे रेवाड़ी से। रेवाड़ी कहां पर पड़ेगा, ये आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में। ऐसे ही ध्यान रखोगे राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह ये कहां से नेतृत्व कर रहे थे, बल्लभगढ़ से कर रहे थे बच्चे, है ना, बल्लभगढ़, ये कहां पर पड़ेगा, हरियाणा में, ठीक है भाई, वो वहां से नेतृत्व कर रहे हैं। सुरेंद्र साई कहां से कर रहे थे बच्चे, सुरेंद्र साई ये नेतृत्व कहां से कर रहे थे, सुरेंद्र साई कर रहे थे उड़ीसा से नेतृत्व बच्चे, उड़ीसा से, ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, उड़ीसा से नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे आप ध्यान रखना, है ना। झांसी की रानी, ध्यान रखोगे, झांसी की रानी, है ना बच्चे, ये झांसी से नेतृत्व कर रही थी, है ना भाई, ध्यान रखोगे। इनका रियल नाम था मणिकर्णिका, याद रखोगे, मणिकर्णिका, ये भी आप ध्यान रखोगे। लेकिन जैसे ये ग्वालियर पहुंची थी बच्चे, वहां पर ये ग्वालियर में जाके यूरोज की सेना से हार गई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। यहां तक हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोलता है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो बिहार में ये किसने किया, अभी तो हमने जस्ट देखा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएंगे कुंवर सिंह, है ना। अगर मैं आपसे यूं कहने लगूं, गोरखपुर से कौन कर रहे थे, गजाधर सिंह कर रहे थे गोरखपुर से, ठीक है, ध्यान रखोगे, है ना, गजाधर सिंह ये कहां से कर रहे थे बच्चे, गोरखपुर से कर रहे थे, गोरखपुर से कर रहे थे नेतृत्व। ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, क्या कारण था,
क्या आपको लगता है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी? ना 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 ना, एकता तो अच्छी थी भाई, ठीक है। या फिर किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, या फिर इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या फिर जमींदारों की असहभागिता? आपको क्या लगेगी? क्या जमींदारों की असहभागिता लगती है आपको? है ना भाई, ये लगेगा। क्या आपको असहभागिता आपको लगती है जमींदारों की? जरा सोचो, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। देखो भाई, जमींदारों ने तो हिस्सा लिया ही नहीं, ये तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तो यहां थी ना, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन, सब अलग 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 एरिया से लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों ने अलग 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 एरिया में दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, ध्यान रखो, एक केंद्रीय सेंटर नहीं था, संगठन नहीं था जो होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ऐसी फैजाबाद से, जिसको फैजाबाद आप पेपर में आए तो फैजाबाद से कौन कर रहे थे? फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये बात आप ध्यान रखोगे। कौन कर रहे थे बच्चे? मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे, अहमदुल्ला, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। या तो फैजाबाद से बोल देगा या शाहजहांपुर से कह देगा, इसको याद रखना है ना भाई, दोनों में एक ही बताना है आपने। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो बच्चे वो किसने दी? वो दी है जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर इज द राइट आंसर। अभी हमने देखा था जस्ट थोड़ी देर पहले। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं बिहार आरा से कौन नेतृत्व कर रहे थे, अगर आपसे पूछा जाए, देखो भाई, कुंवर सिंह और अमर सिंह, वो तो जगदीशपुर से कर रहे थे दोनों। ठीक है, ध्यान रखो, कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है, ये दोनों के दोनों जगदीश। अगर आपसे पूछे कि बिहार के आरा से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हमारा क्या हो जाएगा? बंदे अली। याद रखोगे बच्चे, बंदे अली। ये कहां से कर रहे थे? आरा से कर रहे थे, आरा बिहार से नेतृत्व, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना बच्चे। और पीर अली कहां से कर रहे थे? पटना से कर रहे थे, पटना बिहार से। वो कौन से थे बच्चे? पीर अली। आने वाली शिफ्टों में यहां से कुछ निकाल ले तो ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो बच्चे हम क्या लगाएंगे? क्या खेतिहार मजदूर ने लिया, साहूकार, कृषक, या फिर जमींदार? आपको क्या लगता है? सर हिस्सा तो लिया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लेकिन किसने नहीं लिया? सर अगर आप देखोगे यहां पर साहूकार और जमींदारों ने नहीं लिया, इन्होंने नहीं लिया। 2 और 4 को निकाल दीजिए, है ना भाई, ध्यान रखोगे। कृषक और खेतिहार मजदूर ने हिस्सा लिया, साहूकार और जमींदार ने नहीं लिया। इसको आप हटा दोगे क्लियरली। ओके बच्चे, क्लियर है यहां तक? शाबाश भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना दिया था? तो ऑब्वियसली वो किसने बनाया था बच्चे? ध्यान रखोगे, कैनिंग ने। कैनिंग ने बनाया था, क्योंकि कैनिंग क्या था 1857 के समय पर? भारत का गवर्नर जनरल। अगर मैं आपसे पूछूं मुजफ्फरनगर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? भगवान सिंह जाट कर रहे थे, याद रखोगे। अगर मैं आपसे बोलूं मुजफ्फरनगर से बच्चे, है ना, ध्यान रखोगे, मुजफ्फरनगर से, ध्यान रखोगे, ये कौन थे? है ना भाई, मुजफ्फरनगर से जो नेतृत्व कर रहे थे, है ना, ये कर रहे थे बच्चे भगवान सिंह जाट। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ये नेतृत्व कर रहे थे भाई। क्लियर है? अच्छा अगर दूसरा मैं आपसे पूछूं बड़ौत बागपत से कौन कर रहे थे? बड़ौत बागपत, यहां से नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाबा शाहमल कर रहे थे, बाबा शाहमल कर रहे थे। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो हमने कई सारे लिख लिए एक साथ, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। बैरकपुर से कौन कर रहे थे? मंगल पांडे कर रहे थे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है भाई, यहां पर कौन है? वो हो जाते हैं, ध्यान रखोगे, खान बहादुर। क्लियर हो जाएगा, कौन है बच्चे? खान बहादुर इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा एक और, खान बहादुर ऐसे ही आप याद रख लो। मुरादाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था? याद रखोगे, वो अली खान कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखोगे, सिंपल सा नाम है, आप याद रख सकते हो। कहां से बच्चे? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से कौन? अली खान। ये भी आप ध्यान रखोगे, अली खान। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई, शाबाश। बोलता है आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भाई इनमें से भगत सिंह जी नहीं थे उस समय पर, तात्या टोपे थे, बहादुर शाह सेकंड थे, या फिर आप लगाओगे लक्ष्मीबाई थी, लेकिन भगत सिंह जी उस समय पर नहीं थे। इनको आप क्लियरली हटा दोगे। क्लियर है, समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या लगाओगे? निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो बच्चे हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? इनमें से आपको ढूंढना है, शहादत खान है। कौन हो जाती है बच्चे? शहादत खान इज द राइट आंसर। अच्छा इन शहादत खान से एक और नाम याद रख सकते हो आप, कौन सा? ध्यान रखोगे, शहीद हसन का नाम याद रख सकते हो, सुल्तानपुर से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कौन सा? सुल्तानपुर से, है ना भाई, सुल्तानपुर से शहीद हसन का, शहीद हसन का।
ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हो, शाबाश, है ना, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बोलते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है, या फिर आप लगाओगे इसमें से सैनिक असंतोष है, या फिर भारत का आर्थिक शोषण। बच्चे तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने भाई चर्बी वाले कारतूस शुरू कर दिए, तो सबको लगा कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, हिंदुओं को भी लगा और मुस्लिमों को भी। क्यों? क्योंकि उस चर्बी वाले कारतूस में ऐसा बताया गया कि इसमें गाय का भी मांस है और सुअर का भी मांस है ना भाई, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। अगर हम देखेंगे बच्चे, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं हरियाणा के झज्जर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? रहमान खान। लिख सकते हो, यहीं पर लिख लो, ठीक है भाई। रहमान खान ये कहां से कर रहे थे? ये झज्जर से कर रहे थे बच्चे, झज्जर हरियाणा, ये नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है भाई, रहमान खान। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। धोंदू पंथ किसका था? वो नाना साहेब का था। क्लियर हो जाएगा, नाना साहेब का था, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। बोलता है किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? याद आया, अभी अभी हमने देखा, किसने? मजूमदार। ठीक है, ध्यान रखोगे, याद रखोगे, हमारा राइट आंसर ये हो जाए। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं असम से कौन नेतृत्व कर रहा था? ठीक है, मनीराम दत्त कर रहे थे, मनीराम दत्त, ये भी आप ध्यान रखोगे, असम वाले क्षेत्र से। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मेरठ में विद्रोह कब शुरू हुआ? ये तो हमें पता है, ठीक है भाई, ये तो हमें पता है, 10 मई 1857 को। क्लियर हो जाएगा बच्चे, अच्छा ये भी हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं मध्य प्रदेश के सागर से कौन नेतृत्व कर रहा था? रमजान, शेख रमजान, याद रखोगे, सागर मध्य प्रदेश से कौन नेतृत्व कर रहा था? शेख रमजान कर रहे थे, शेख रमजान। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1857 के समसामयिक या फिर समकालिक इतिहासकार कौन लगते हैं? मुंशी जीवनलाल लगते हैं, या फिर दुर्गादास, है ना, यंगोपाध्याय, या फिर सैयद अहमद खान, या फिर ध्यान रखोगे मुइनुद्दीन। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, जरा बताओ इनमें से कौन सा लगता है आपको? ठीक है, अच्छा इतने में आपको और बता दूं, तुम सोचो भाई सुरेंद्र साई कहां से कर रहे थे? उड़ीसा से कर रहे थे, उड़ीसा के संबलपुर से थे वो। ठीक है, ध्यान रखोगे। उज्जवल साई कहां से कर रहे थे? उज्जवल साई भी वहीं से कर रहे थे, सुरेंद्र साई भी वहीं से कर रहे थे। ठीक है, और ये चारों हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मुंशी जीवनलाल है, दुर्गादास याद रखोगे, यद्दोपाध्याय है, या फिर आप लगाओगे इसमें से सैयद अहमद खान है, या फिर मोइनुद्दीन, ये भी है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दे दिया? और ध्यान रखोगे, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर 18 अप्रैल 1859 के शिवपुरी में, है ना, ध्यान रखोगे, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई थी। वो कौन थे बच्चे? तात्या टोपे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तात्या टोपे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? आपको कौन सी जगह लगती है कि भाई ये प्रभावित नहीं है? कौन सा लगेगा, जरा बताओ, शाबाश भाई। अगर हम देखें बच्चे इसमें से, है ना, तो हमारा राइट आंसर है चित्तौड़ नहीं है, झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, ये तो है। मेरठ से कौन नेतृत्व कर रहे थे बच्चे? कदम सिंह, याद रखोगे, कौन थे बच्चे? कदम सिंह, ये भी चीज आप ध्यान रखना। मथुरा से कौन नेतृत्व कर रहे थे बच्चे? मथुरा यूपी से, है ना भाई, वो कर रहे थे कौन? मेरठ भी यूपी में ही है। ठीक है भाई, मथुरा से देवी सिंह, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ये नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ये कुछ नेतृत्व करता है, ये भी चीज आप ध्यान। तो आपने कितने सारे एरिया देखे जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पड़ते हैं। बिजनौर में आप लिख सकते हो मोहम्मद खान को, किसको बच्चे? बिजनौर में आप लिख सकते हो मोहम्मद खान को, आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, बिजनौर में आप मोहम्मद खान को लिख सकते हो। तो ऐसे कई सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। नारायण सिंह का नाम लिख सकते हो आप रायपुर से बच्चे। ठीक है, ध्यान रखोगे, किसका? नारायण सिंह का, नारायण सिंह का नाम लिख सकते हो आप, किससे बच्चे? रायपुर से, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, रायपुर कहां पर पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, मंदसौर मध्य प्रदेश से एक शहजादा हुमायूं था, वो कर रहा था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कहां से? मंदसौर से, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, मंदसौर मध्य प्रदेश से वो कौन नेतृत्व कर रहा था? शहजादा हुमायूं। ठीक है, ध्यान रखोगे, शहजादा हुमायूं, ये भी चीज आप ध्यान रखना।
अब तुम वो हुमायूं वो वाला मत समझने लगना इसको, ठीक है, बाबर का बेटा वो नहीं है। इसको तो प्यार से शहजादा हुमायूं को फिरोज शाह भी बोल दिया जाता था। अब तुम फिरोज शाह तुगलक मत समझने लगना, ये दूसरे है भैया कोई, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। लोकल शासक मंदसौर मध्य प्रदेश का, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। अब कौन सी घटना पढ़ रहे हैं हम, जरा सोचो, तुम्हारे लिए तो आंसर बहुत बढ़िया है, आप कर सकते हो इसमें से, ठीक है, जरा बताओ। सर हमारा राइट आंसर है 1857 का विकल्प ही तो है, दूसरे ही तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान रखोगे। कोटा राजस्थान से कौन नेतृत्व कर रहा था, जयदयाल और हरदयाल, याद रखोगे बच्चे। कोटा राजस्थान से कौन नेतृत्व कर रहा था बच्चे, वो कर रहे थे जयदयाल है ना, ध्यान रखोगे, जयदयाल और हरदयाल, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, हरदयाल ये नेतृत्व कर रहे थे। कोटा राजस्थान में चंबल नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। कुल्लू से हमने देखा कुल्लू से प्रताप सिंह कर रहे थे नेतृत्व, ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चे, क्लियर है। सतारा महाराष्ट्र से कौन कर रहे थे, अगर आपसे पूछे, ये रंगेजी बापू थे, सतारा महाराष्ट्र से, याद रखोगे बच्चे, सतारा महाराष्ट्र से कौन थे, वो थे रंगेजी बापू, याद रखोगे, रंगेजी बापू, ये भी आप ध्यान रखोगे। सतारा महाराष्ट्र, सतारा रियासत 1848 में जो हड़प नीति चलाई थी डलहौजी ने, सबसे पहले लपेटे में यही रियासत आई थी बच्चे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ऐसे भी आप ध्यान। गंजम जानते हो आप, उड़ीसा में, गंजम उड़ीसा में पड़ता है, तो राधा कृष्ण दंडसेन वहां से नेतृत्व कर रहे थे, याद रखोगे, राधा कृष्ण, ये क्या है बच्चे, गंजम कहां है बच्चे, उड़ीसा में है। कौन नेतृत्व कर रहे थे इसको, राधा कृष्ण दंडसेन, राधा कृष्ण, बस इतना ही याद रख लो, आपको वैसे ही देख के नाम याद आ जाएगा, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ये थे तुम्हारे कुछ नाम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और पेपर में हमारे पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे भी अगर मैं आपसे बोलूं पूरे महाराष्ट्र वाले रीजन में कौन नेतृत्व कर रहा था, ठीक है भाई, वासुदेव बलवंत फड़के पूरे महाराष्ट्र के रीजन से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन ये पेपर में बहुत कम आता है, याद रखना। पंजाब का बहुत ज्यादा पूछा गया, गुरु राम सिंह जी को, याद रखोगे, पंजाब का भी पूछा गया, याद रखोगे, पंजाब का गुरु राम सिंह जी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, गुरु राम सिंह जी को याद रखोगे, पंजाब से नेतृत्व कर रहे थे। महाराष्ट्र से वासुदेव बलवंत फड़के हो गए, ये नॉर्मल से है, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछे गोवा वाले क्षेत्र से कौन नेतृत्व कर रहा था, दीपूजी राणा, याद रखोगे, कौन सा, गोवा के क्षेत्र से, यहां पे लिख लो, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, गोवा के क्षेत्र पे बच्चे वो कौन से है, दीपूजी राणा, याद रखोगे, दीपूजी राणा, ये नेतृत्व कर रहे थे गोवा वाले क्षेत्र से, समझ गए बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। सिंध से कोई था, सिंध वाले इलाके से, हाँ भैया, शहजादा पीर मोहम्मद इनाम बख्श, ठीक है, नाम लंबा है, ठीक है, ध्यान रखोगे। सिंध से कौन थे, शहजादा पीर मोहम्मद इनाम बख्श, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। आपने सोचा होगा सर दक्षिण भारत में नहीं मिला हमें कोई, एक है, दक्षिण भारत में गोलकुंडा क्षेत्र से एक है, ध्यान रखोगे, कौन है, चिंता भूपति, याद रखोगे, गोलकुंडा क्षेत्र से दक्षिण भारत में कौन है बच्चे, चिंता भूपति, याद रखना, इनसे बाहर तुमसे नहीं पूछेगा, समझ गए, ये सारी चीजें तुमने इसमें कर ली हैं कवर। 1857 की क्रांति को